जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू ज्वाइनिंग में। क्लास 9 यानी कि क्लास 9 सीएचएस मैथ हमारा टॉपिक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 यानी कि वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग एंड वर्गमूल, इसको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसका वीडियो नंबर पहला है। तो सबसे पहले हम जिक्र किसका करेंगे? सबसे पहले हम जिक्र करते हैं यहाँ पे वर्ग का। क्या करते हैं? वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में जानेंगे तो बहुत ही बेहतरीन, कहीं बहुत टिपिकल वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पता हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे नंबर हमारा x है, x मान लेते हैं, और इसका घात 2 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या है? x का स्क्वायर, x का वर्ग है, x का वर्ग है, x का वर्ग है। ठीक है, x का वर्ग है। तो ये एक्स स्क्वायर आता कैसे है? सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, x कैसे आता है। x कैसे आता है? अगर किसी भी नंबर को, हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि किसी भी नंबर को अगर 2 बार लिख दिया जाए, इसी नंबर को 2 टाइम रिपीट किया जाए, तो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। नंबर क्या हो जाता है? स्क्वायर होता है। जैसे कि हम x इंटू एक्स नंबर मान लेते हैं, इसको 2 बार गुना करा दिए, तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। कैसे प्राप्त होगा इसका और बेस से बताते हैं कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि कुछ नहीं रहता है, तो उसका पावर क्या रहता है? 1 रहता है। इसके पावर हम 1 लिख दिए, लेकिन 1 नहीं लिख दिए, और इसके पावर भी कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए। आपको पता होगा, आपने छोटे क्लासों में पढ़ा भी होगा कि अगर समान आधार होता है, यानी कि सेम बेस होता है, तो घात गुणा में क्या होता है, यानी कि मल्टीप्लाई में घात क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार, और ये क्या सेम बेस है कि नहीं है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इंटू है, मतलब ये क्या फॉर्मेट यहाँ पे इस पे अप्लाई हो रहा है। इससे क्या इस पे अप्लाई हो रहा है कि 1 + 1, यानी कि समान आधार होने पर गुणा में घात क्या होता है? जुड़ जाता है। तो इसको हम क्या कर देंगे? 1 + 1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? x, और 1 1 जोड़ देंगे तो 2, यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार ये 2 होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कोई भी नंबर का, ये एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए इसको हम फार्मूला बेस का, जैसे फार्मूला बेस पे भी बता देंगे आप लोगों को कैसे होगा। फार्मूला तो होता नहीं है, लेकिन एक हम आपको बता देंगे। ठीक है, अपने हिसाब से। जैसे हमारा निकालना हो गया, ये दे दिया कि 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। हम आप लोग को याद करवाएंगे, जहाँ तक याद करने की संभावना है उसका ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो 5 का वर्ग क्या होता है? मतलब 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए, ऐसे कुछ दे दिया, ज्ञात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो मतलब क्या नंबर ये दिया है कि नहीं दिया है? 5 क्या दिया है? नंबर दिया है। तो नंबर हम क्या लिखे हैं? नंबर x है, यानी कि नंबर को 2 टाइम, यानी कि नंबर को 2 टाइम रिपीट कर देंगे, यानी कि 5 गुणे 5, यानी कि 5 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। लेकिन 5 का हमें स्क्वायर यानी कि आंसर करना है, तो 50 25, यानी कितना हो जाएगा? 50 25, यानी कि 5 स्क्वायर का क्या होता है? 50 25 होता है। 2 टाइम गुणा करेंगे तो जो भी आएगा ये आएगा आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा? 5 का वर्ग 25 होता है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार और भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 15 का एग्जाम्पल लेते हैं। 15 हो गया, नहीं तो आप बोलोगे 15 का लिए 13 ले लेते हैं। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा? 13 इंटू 13, यानी कि 13 गुणे 13 169, 169, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 आएगा। 13 का स्क्वायर क्या आएगा? 169 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि 169। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब यहाँ से इसका फार्मूला हम आपको बता रहे थे कैसे फार्मूला कैसे होगा? अगर ये नंबर हो गया, ठीक है, ये एन ओ से नंबर हो गया, नंबर का स्क्वायर अगर है, तो नंबर को 2 टाइम अगर इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। जिसका भी स्क्वायर रहेगा वो स्क्वायर पता चलेगा, यानी कि नंबर स्क्वायर दिया है, नंबर इंटू नंबर, नंबर इंटू नंबर, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हिंदी वाले जो हैं छात्र, उसको ये तो नॉर्मली है, मैथ में कोई हिंदी और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होता है, फिर भी हम बता रहे हैं। नंबर को हिंदी में नंबर ही कहेंगे, और इसको भी नंबर को हिंदी में कहेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे लिखना है, आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो नंबर स्क्वायर बराबर ऐसे लिख लीजिए, नंबर गुणे नंबर, कोई दिक्कत इश्यूज है नहीं। तो ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हम वहाँ पे नंबर वाले फार्मूले पे थे, तो नंबर हमारा हो गया था। अब हम देखेंगे जैसे कि
यहाँ पे देखेंगे। अब हम याद करेंगे, मतलब कितना मिनिमम कितना याद हो हम लोगों को कि क्या हो जाएगा, मिनिमम हम लोगों को कितना याद हो कि यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो मतलब काम चल रहा है, ठीक। तो वहाँ तक मिनिमम 30 तक हम कहेंगे कि आप लोग याद कर लीजिए, 30 तक 25 तक जहाँ तक भी आप लोग को याद करना होगा कर लीजिए, ठीक है। ठीक, तो मिनिमम 25 तक आप लोग को लिखा देते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्क्वायर का मीन समझ गए होंगे, स्क्वायर कैसे निकालना है ये समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे स्क्वायर का मीन समझ गए होंगे और स्क्वायर कैसे होता है ये भी समझ गए होंगे। तो कैसे निकाला जाता है वो तो हम बता ही दिए हैं। अब हम आप लोग को कम से कम 25 तक याद चला देते हैं, ताकि ये बहुत ही आसान रहेगा। हमें वो फार्मूला बड़े बड़े अंकों के लिए यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा फायदेमंद होगा, क्योंकि टाइम बहुत बचना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन के दौर में टाइम इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं अरे हमको आता तो सब कुछ था, लेकिन टाइम कम पड़ गया। क्या हो गया? टाइम कम पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक इसी तरह 25 तक हम आपको याद कराने वाले हैं। देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। जिसको पता हो, आई होप बहुत सारे लोग होंगे, मैक्सिमम लोग होंगे कि उनको इसमें से मैक्सिमम 25 तक में मैक्सिमम आता ही होगा, मैक्सिमम आता ही होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर बताओ तुम बच्चा, कितना होगा? 9 होगा। 3 का स्क्वायर जैसे कि ये बच्चा बता रहा है, आप लोग भी साथ में बोलते रहिए, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। यहाँ तक मैक्सिमम लोगों को याद होगा, इससे आगे भी याद होगा, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 13 का स्क्वायर 169। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर यहाँ से लिखते हैं, 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361 होगा। और 20 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 400 होगा। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। और यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576। और यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 25 तक का स्क्वायर हमने लिख दिया। तो यहाँ तक आप याद कर लेते हैं, यहाँ तक याद कर लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगा। आप लोगों को ट्रिक भी बता दूंगा अच्छा खासा, और यहाँ से याद कर लेंगे। आई होप इसमें से मैक्सिमम लोगों को कम से कम 15 तक, नहीं तो 10 तक तो आता ही होगा। अगर मिनिमम 10 तक तो आता ही है, मैक्सिमम लोग को 10 तक आता है, ठीक है। तो ये हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो हम बोलते जा रहे हैं और साथ साथ आप भी बोलते जाइए, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, ठीक। तो साथ ही साथ बोलते जाइए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग याद करते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। और याद करने का बेस्ट तरीका, एक बार ऐसे याद कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यानी कि पीछे पैर का लिख लीजिएगा, इस तरह से याद हो जाएंगे। और आई होप आप 9th क्लास में हो, बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे और मैक्सिमम लोगों को याद भी होगा, ठीक है। तो अब हम इसको डस्ट करते हैं और इसका स्क्वायर रूट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगते हम आप लोग को स्क्वायर रूट बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती से डस्ट कर दिए हैं, इसी के स्क्वायर से हम आपको स्क्वायर रूट बताने वाले हैं।
ठीक है। स्क्वायर रूट यानी कि हमने स्क्वायर रूट तैयार कर लिया। स्क्वायर रूट होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होता है। वर्ग तो हमने जान ही लिया ना। वर्ग का निकालने को आपको बड़े बड़े नंबर का तरीका भी बता देंगे बहुत ही इजी तरीके से। इसका बेस पर हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट एक ही साथ सीख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट एक ही साथ सीख लेते हैं, इसके बाद उसका ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट का कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है, इसलिए स्क्वायर रूट हम बता देते हैं। ठीक है, वर्गमूल इसी पे ख़त्म करते चलिए। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हो गया साथियों, स्क्वायर रूट होगी यहाँ पे। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, यानी कि ये रहा वर्ग यानी स्क्वायर और इसका रहा वर्गमूल। इसको अगर दो भागों में बांटते हैं, वर्ग यानी कि वर्ग ही है और इसका मूल क्या है, वर्ग का मूल क्या है। मूल का मतलब क्या है, जहाँ से आया है वो वाला स्थान बताना है। ठीक है, यहाँ से तो आके यहाँ पर आ गया तो ये इसका वर्गमूल दिया रहेगा, तो इसका मूल क्या होगा। अब पूछ देगा इससे 49 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि ये वर्ग है, वर्गमूल में वर्ग छिपा हुआ है। तो वर्ग देगा और इसका मूल पूछेगा, वर्ग देगा और इसका क्या करेगा, मूल पूछेगा। इसका अगर दो भागों में विभाजित किया जाए तो एक हो जाएगा वर्ग और दूसरा हो जाएगा मूल, यानी कि वर्ग दिया रहेगा। इसमें वर्ग क्या था, सिर्फ था वर्ग, तो करना था। अब इसमें वर्ग का मूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्ग का मूल, यानी कि वर्ग दिया रहेगा और इसका मूल हमें पता होगा। मूल का मतलब वास्तविक जो चीज है वही चीज ये पूछा है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे पूछ देगा 324, नहीं अगर हम नंबर वाइज लेते हैं। ठीक है, नंबर वाइज यहाँ पे पूछ देगा 100 एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, अब सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो वर्गमूल में क्या होता है, जैसे एलसीएम, इसमें दो मेथड होते हैं, एक गुणनखंड विधि होता है और दूसरा डिवीजन मेथड होता है, यानी कि भाग विधि होता है। एक फैक्टर मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो वो विधि की बात अलग है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि वर्गमूल पूछा क्या है। यानी कि हम ये पूछ रहे थे यहाँ पे, अगर हम थोड़ी सी वीडियो के स्टार्टिंग में चला जाए, वर्ग की जब बात हो रही थी तो क्या हो रही थी, एक्स का स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होगा। तो हम एक्स को क्या कर रहे थे, 2 टाइम इंटू कर दे रहे थे। क्या कर रहे थे, 2 टाइम इंटू कर दे रहे थे एक्स को, तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट, वर्ग का अपोजिट यानी कि अपोजिट जाएंगे। हम पूछेंगे आपका, आप मूल निवासी कहाँ के हो। मान लीजिए आप प्रयागराज में रह के तैयारी कर रहे हैं और हम आपसे पूछें कि आपका, या कोई पूछता है वहाँ से आपका मूल निवासी क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, गाजीपुर के रहने वाला हूँ और मेरा आपका जो ग्राम रहता है वो आप ग्राम बताते हैं और जो जिला रहता है वो बताते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार है, मूल पूछा है इसका, वर्ग का मूल पूछा है, यानी कि वर्ग जो है इसका मूल क्या है, मूल चीज क्या है इसका। ठीक है, रहने के तो ये वर्ग में रह रहा है, लेकिन इसका मूल चीज क्या है वो पूछा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल मतलब कि एक्स स्क्वायर जहाँ से आया है उसका मूल चीज क्या है। यानी कि अगर हम एक्स को 2 टाइम इंटू कर रहे थे तो एक्स स्क्वायर आ रहा था, यानी कि एक्स को 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक इसी प्रकार से इसका तो मूल क्या है, एक्स है, क्योंकि हम मूली को 2 बार लिखे हैं तो वर्ग हो गया है, तो वर्गमूल का मतलब 1 कर देंगे। ठीक है, इसका मूल जो है एक्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होगा। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, एक्स होगा। और बात करें डिवीजन की, मेथड की, तो मेथड भी हम आप लोग को बताएंगे। और ये तो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं वर्गमूल का, ये हमें एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होगा। और जैसे नंबर लेते हैं, तो अब जैसे हो गया आपका 324, एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 324। ठीक है, अब 324 हम आपको फिर भी बता रहे हैं, पहले भी बताए हैं कि मैं ये मेथड नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, मेथड अभी बात करेंगे, मेथड पे भी चर्चा करेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, तो ये 324 का क्या पूछ देगा, वर्गमूल पूछ देगा। कोई भी नंबर दिया रहेगा, जैसे 324 मान लेते हैं एग्जाम्पल, जबकि 324 ही आ गया आप लोग के एग्जाम में, और पूछ दिया कि वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो 324 यानी कि हमने स्क्वायर याद किया होगा, स्क्वायर हमने याद किया है कि अरे हाँ 324 तो होता है हमारा 18 का होता है। ऐसे करेंगे 18 का होता है, 18 का 324 होता है कि नहीं, दिया है कि नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 324 का दिया है, यानी कि अब हम तुरंत माइंड में इसका स्क्वायर है, इसका मूल क्या होगा, 18 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 18 इंटू यानी 18 इंटू 18 का गुणा किए हैं तो 324 आया है। इसका मूल क्या है, 18 है, नंबर 1 है, तो मूल इसका क्या है 18 है।
तुरंत में आंसर हम 18 लिख देंगे। अब मेथड से चलते हैं, ठीक है, मेथड से चलते हैं, याद वाले में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, और हम ट्रिक बता देंगे आप लोग को, उससे और भी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका मेथड बात कर लें जो कि किताबी तौर पे दिया रहता है। इसका दो मेथड होता है, स्क्वायर रूट का क्या होता है, दो मेथड होता है। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है साथियों। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट को मेथड के रूप में दो भागों में बांटा गया है। किसके दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक होता है फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड हो गया, यहाँ पे विधि हम लिख देते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे होता है भाग विधि, क्या होता है, यानी कि डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि, ठीक है। ये हो गया आपका भाग विधि, ठीक है। ये हमारे दो मेथड है, कौन कौन सी मेथड है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। एक गुणनखंड विधि यानी कि इसको क्या कहते हैं, फैक्टर मेथड, क्या कहते हैं, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड, ठीक है। फैक्टर मेथड ये हो गया, और ये डिवीजन मेथड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड हो जाएगा, ठीक है। दो मेथड हो गए, फैक्टर मेथड क्या होता है और डिवीजन मेथड क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी।